गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट चैप्टर हमारा बायो का कंप्लीट कर चुके थे और हमने हमारा सेकंड चैप्टर जो लिया वो था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और उनमें काफी सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। 3 4 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से मिल रहे हैं जो आपको एक लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है। जो लास्ट थर्ड लेक्चर था उसमें जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो क्वेश्चंस दिए गए उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके बोर्ड पे लिखे हुए, ठीक है। लाइक एटॉमिक साइज, पीरियड्स क्या है, ग्रुप्स क्या हैं, जो स्पेशली क्वेश्चन थे कल के टॉपिक के जिनसे क्वेश्चन भी थे आपके। अब मैं इनको डिफाइन कर रही हूँ अगेन, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एटॉमिक साइज जो है उसको प्रॉपरली हम सिर्फ एक एग्जाम्पल से तो डिफाइन नहीं कर सकते कि हमने एक एग्जाम्पल फिक्स कर लिया कि इसी से मुझे इसको डिफाइन करना है, नहीं ना। तो क्या है कि एटॉमिक साइज को डिफाइन करने के लिए हम और भी चीजें ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको क्या आएगा, पीरियड और ग्रुप का डेफिनेशन प्रॉपरली आना जरूरी है। कल मैंने आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताया था कि पीरियड का मतलब क्या होता है। पीरियड का मतलब होता है जब हम कहा जाते हैं लेफ्ट से राइट पे, जो भी आपकी पीरियडिक टेबल होगी जब हम वहां लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे, एलिमेंट्स में आगे बढ़ेंगे लेफ्ट से राइट के साइड, तो जो होगा वो तो क्या होगा, पीरियड। क्या होगा, पीरियड। ग्रुप में अगर हम देखें तो वो क्या था, अप टू डाउन। अगर आप अप साइड से डाउन साइड जाओगे तो जो होगा वो क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। तो ये होगा ग्रुप और ये होगा पीरियड, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। अब आता है पीरियड और ग्रुप के बेसिस पे जो आपको एटॉमिक साइज डिफाइन की गई थी। एटॉमिक साइज का मतलब क्या है, अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए साइज होता क्या है एटम का। अगर आप एक एटम को देखें तो एटम में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ये हमने थ्योरीज में पढ़ा है कि एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके। सेंटर न्यूक्लियस से लेकर के उसकी आउटर मोस्ट शेल, चाहे वो के हो, चाहे वो एल हो, एम हो, कोई सी भी हो, जो भी सबसे लास्ट फिल की जाएगी, सेंटर पार्ट से लेकर के यानी कि न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो उसकी क्या होगी, एटॉमिक साइज। इट मींस एक एटम में अगर सिर्फ के शेल फिल की जाए तो मे बी शायद साइज बहुत छोटा होगा, एल एम एन है तो मे बी साइज शायद हम ऐसे कह सकते हैं कि साइज बड़ा होगा। तो जो डिस्टेंस है कि एक न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल के बीच में कितना डिस्टेंस रख रहा है, लाइक एक एटम है उसकी ये शेल है, ठीक है, और एक एटम है जिसकी 1 2 3 बहुत सारी शेल्स हैं, तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इसमें कम और इसमें ज्यादा है, तो ये इसकी एटॉमिक साइज होगी। तो एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या बनेगा, क्या हुआ, हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, क्या, डिस्टेंस बिटवीन किसके, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द शेल। विच शेल, आउटर मोस्ट शेल। कौन सी शेल होगी वो, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर फिल की जाने वाली या सबसे लास्ट में फिल होगी जिसमें कोई एक भी इलेक्ट्रॉन आएगा, ओके। तो ये एटॉमिक साइज हो गई। कल जो आपको क्वेश्चन दिखे दिए थे मैंने, उसमें मैंने पूछा था कि पीरियड में और ग्रुप में एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो आपको डिफाइन करना है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पीरियड और ग्रुप पे क्या फर्क पड़ रहा था। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और अप टू डाउन जाएंगे तो हम एक ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन में एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो अब हम पढ़ेंगे। लाइक आप जा रहे हो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ठीक है, और फिर आप जा रहे हो ये लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। तो ये तो है लेफ्ट टू राइट पीरियड और ये है अप टू डाउन ग्रुप। तो अब हम इन दोनों में साइज देखेंगे। साइज को जब आप डिफाइन करोगे ना, जब हमने डेफिनेशन में ही ये चीज ली है कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है और जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, एटॉमिक साइज कहलाता है, ठीक है। जब हमने इसी को इस चीज से डिनोट किया है तो शायद हमको ये समझ लेना चाहिए कि जब हम एटॉमिक साइज बताएंगे किसी में भी, पीरियड में या ग्रुप में, दोनों में हम किस चीज को ज्यादा ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियस। किसको, न्यूक्लियस को। अगर न्यूक्लियस जो है इसका न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो ये बाहर की शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बहुत जल्दी जल्दी खींचना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इसका शेल का ये सॉरी न्यूक्लियस का चार्ज क्या नहीं हो पा रहा है, इंक्रीज ही नहीं हो पा रहा, लेस है,
तो क्या होगा, शेल दूर रह जाएगी और साइज बड़ा हो जाएगा। अब इनको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन से लिथियम और लिथियम से कहाँ जाएंगे, सोडियम। तो हाइड्रोजन आता है फर्स्ट पे, लिथियम थर्ड पे और Na कितने पे आता है, 11 पे। KLMN शेल फिल करते हैं। K शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी K में 2 है और L में 1 है, भाई 3 है, तो K में 2 कंप्लीट फिल कर दिए। फिर नेक्स्ट सेकंड क्लास आएगी जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहा, 1। अब Na है, दैट इज K2 L8, 8 और 2 कितने हुए, 10, 8 और 2 10। अब कितना बचा M शेल के लिए, 11 में से 1, तो लास्ट शेल इसकी M है, इसकी L है और इसकी क्या है, K। चलो अब देखते हैं कि क्या एटॉमिक साइज पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं हाइड्रोजन से लिथियम पे जाऊंगी, यानी कि अगर मैं इसका एटॉमिक साइज देखूंगी, तो इसको बना के देखते हैं अपन। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी K शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है, ये K शेल है और ये L शेल है, K में 2, L में 1। और फिर ये न्यूक्लियस, ये K, ये L और ये M है। K में 2, L में 8 और M में 1। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बेसिस पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हमारा तो टॉपिक तो एटॉमिक साइज है ना, हमको तो एटॉमिक साइज डिफाइन करना है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने अभी जस्ट कहा कि जब आप एटॉमिक साइज को डिफाइन करोगे तो आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज का। जब K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस इसको इजीली अपनी तरफ खींच रहा है, नॉर्मल एटॉमिक साइज है जो होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, K शेल में 2 आ गए, लेकिन एक शेल और बढ़ गई जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या हुआ, K के बाद L आया, L के बाद M हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल। अब जैसे एक ग्रुप है, अगर हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप की। लेफ्ट टू राइट हम पीरियड की स्टडी कर रहे हैं। जब ग्रुप में हम KLMN शेल को फिल करते हैं तो K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट शेल K के बाद क्या आती है, L, और थर्ड शेल आ गई KLM। तो यहाँ सिंपल सा हमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 1, 3, 11 हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है। कैसे, K के बाद L आया, L के बाद में M आ गया, और अगर आप नेक्स्ट और एलिमेंट्स लोगे तो शेल्स बढ़ेंगी। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गए। अब बचता है हमारे पास में न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, शेल्स बढ़ने के साथ साथ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा कैसा रह जाता है, वीक रह जाता है। कैसा रह जाता है, वीक। अब वीक रहने के कारण क्या होगा, जब दो दोस्त हैं और उनकी फ्रेंडशिप के बीच में और चीजें आती जा रही है तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप क्या होना शुरू हो जाती है, वीक, और बॉन्ड टूट जाता है। सेम चीज है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के साथ जो बॉन्डिंग है वो वीक होता जा रहा है। तो एटॉमिक साइज अपने आप क्या मानेंगे हम, की बड़ी हो गई। तो न्यूक्लियर चार्ज कैसा रह जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और साइज कैसी हो जाती है, इंक्रीज। आया समझ में। अप टू डाउन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, 1 से 3, 3 से 11, 11 से 19, 18 जो भी हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। शेल्स भी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अब ये शेल भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस इतनी पावर कहां से लाएगा, इतना तो नहीं ला सकता। तो न्यूक्लियस की बॉन्डिंग थोड़ी वीक रह जाती है, और जब वो वीक रह जाएगी तो बीच वाला पार्ट जब बाहर वाले को खींच नहीं पा रहा, तो बाहर वाला पार्ट आराम से घूम रहा है और साइज थोड़ी सी क्या हो जाती है, बड़ी। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, पीरियड्स के बारे में, ठीक है। तो ये हुआ ग्रुप का। अब हम लेंगे किसको, पीरियड को। तो अब पीरियड के बारे में हम एटॉमिक साइज में क्या देखेंगे, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इन्हीं पॉइंट्स के अंदर। कैसे, हम लिथियम, बेरिलियम और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आता है 3 पे, ये आता है 4 पे, और ये आता है 5 पे, ठीक है। K2L1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K2L2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड K2L3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्या शेल में कोई डिफरेंस दिख रहा है, KL KL KL, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं बट बहुत लेस नंबर के, ठीक है। इतना ज्यादा कोई बहुत डिस्टर्बेंस नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, देखिए आप इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल जो है वो हमेशा कैसी रहती है, पीरियड में सेम रहती है।
कैसी रहती हैं, सेम। अगर आप एक पीरियड पढ़ोगे और उसमें के और एल है ना फर्स्ट का, तो पूरे जितने भी लाइन में होंगे सब में के एल होगा। अगर यहाँ एम होता तो इन सब में एम भी आता, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल हमेशा हमेशा कैसी रहेंगी, सेम। अब आते हैं हम किस पे, साइज पे, जिसके लिए आपको किसको क्या समझाना पड़ेगा, इसके न्यूक्लियर चार्ज को। अब इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर एक बच्चा या आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ में एक रस्सी को पकड़ के खड़ा हो गया है, कस के पकड़ रखी है आप दोनों ने, ठीक है। मतलब कि एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है और रोप को पकड़ रखा है। ये एक फ्रेंड है, ये दूसरा फ्रेंड है, दोनों ने एक रस्सी पकड़ ली, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस रोप को पकड़ने के बाद में ये जो अंदर फ्रेंड था, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, ये जो था ना, इसमें क्या आने शुरू हुए, डिस्टर्बेंस आने शुरू हुए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर उसी शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेकिन उसी शेल में एक ही पॉइंट से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चे ने यहाँ से रस्सी पकड़ रखी है, इसी पे खींचे जा रहे हैं चार फ्रेंड आकर के, तो इतना पावर नहीं लगता, एक के पीछे एक लगते जब अलग बात होती। शेल नंबर कैसी है, सेम है। ये देखिए शेल नंबर एल में एक है, फिर एल में दो है, फिर एल में तीन है, शेल नहीं भर रही। और जब शेल नहीं भर रही तो न्यूक्लियस को क्या मिल जाता है, एक चांस मिल जाता है, अपने चार्ज को क्या कर लेता है, वो बहुत जल्दी इंक्रीज कर लेता है। और जब न्यूक्लियस अपने चार्ज को इंक्रीज कर लेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसका साइज कैसा बनेगा, लिथियम लाइक दिस। अगर ये लिथियम का है तो ये किसका, सॉरी ये के और ये एल, अगर ये इसका है तो इससे थोड़ा छोटा आपको इसका बनाना है, और उससे भी छोटा आपको थर्ड वाला बनाना है। लाइक साइज क्या होती जाएंगी, छोटी। आ गया समझ में। तो हमेशा क्वेश्चन आएगा पीरियोडिसिटी का कि एटॉमिक साइज को डिफाइन करो, तो सबसे पहले तो आप उसकी डेफिनेशन, चाहे पूछी नहीं जाएगी लेकिन आप उसका डेफिनेशन डिफाइन करोगे पहले कि होता क्या है वो, ठीक है। जब आप उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दोगे तो सेकंड पॉइंट आएगा आपका इसी में कि पीरियड में बता रहे हैं हम, फिर हम ग्रुप में बता रहे हैं, और पीरियड और ग्रुप में बताने के बाद में आप उस आंसर को कंप्लीट मानेंगे। ऐसा नहीं कि मैम क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, हमसे कहीं भी लिखा ही नहीं था कि एटॉमिक साइज बतानी भी है, हमसे सिर्फ पीरियड ग्रुप में पूछा गया था, आपको वो बताना भी है। अब हम लेते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, यानी एटॉमिक साइज के बाद में क्या पूछा जा सकता है, वो है वैलेंसी। क्या है, वैलेंसी। सुनिए, कभी सुनी होगी, 8th में सुनी है, 9th में सुनी है, 10th में फिर पढ़ लेते हैं। वैलेंसी का मतलब, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये उनकी आउटरमोस्ट शेल्स होती है। जो सबसे लास्ट में फिल कर दी वो सबसे बाहर की शेल है। बाहरी बाहर को क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है वैलेंसी का, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी सॉरी, वैलेंसी की डेफिनेशन क्या बनेगी, ये होगा बॉन्डिंग कैपेसिटी। बॉन्डिंग कैपेसिटी किस चीज की, बॉन्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि एक एटम जो है वो क्या करेगा, हमेशा दूसरे एटम से क्या बनाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड। और जो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा वो हमेशा किसकी हेल्प से करेगा, आउटरमोस्ट शेल से। क्यों, क्योंकि हमेशा बाहर की शेल ही तो पहले जाकर के दूसरे एटम से भिड़ेगी, ऐसे ही तो बॉन्डिंग होती है। फिर ये कर लेगी, फिर आया चांस तो ये कर लेगी, फिर ये कर लेगी, लेकिन हमेशा किसका चांस बनता है, पहले आउटरमोस्ट शेल का। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो होती है वैलेंसी की, वो क्या होती है, बॉन्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसी का सेकंड डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप, बॉन्डिंग कैपेसिटी के अलावा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, उनके बेसिस पे भी क्या निकाली जाती है, वैलेंसी निकाली जाती है। और इसका बहुत इजी सा तरीका मैं अभी बोर्ड पे समझाऊंगी, वो आपको एज इट इज लर्न कर लेना है, क्योंकि वैलेंसी का क्वेश्चन अगर 3 नंबर का आ गया और वो तरीका आपको समझ में आ गया तो 3 नंबर एज इट इज पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो उसको समझ लेना अभी अच्छे से। अब है, इसको हम कैसे समझाएंगे मैम, पीरियड और ग्रुप में। ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर एक एटम बॉन्ड बना रहा है, या एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को हम वैलेंसी से मान रहे हैं। है क्या, पीरियड और ग्रुप में कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो वो समझ लीजिए आप लोग। एक छोटी सी लाइन है, डिजिट्स हैं, वो डिजिट आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो इसका मतलब वो वैलेंसी आपको समझ में आ गई है। और अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आई तो कम से कम वो डिजिट तो याद रह जाएगी कि ऐसे मैम हमको तो याद ही नहीं रहा था, लेकिन अगर वो डिजिट याद रह गई तो आप वैलेंसी कंप्लीट कर जाओगे, ठीक है। अब कैसे, वो देख लो। हमने क्या बोला है, पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट है और ग्रुप का मतलब क्या है, अप टू डाउन, यही बोला है ना। पीरियड में देखते हैं, पीरियड में जब आप चलोगे तो वैलेंसी जो है वो स्टार्ट होएगी +1 से, फिर +2,
+3 प्लस -4 -3 -2 -1 और 0, ये हो गई। समझे? कुछ आया समझ? अगर आप पीरियड में चलते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो हमेशा चार्जेस क्या होंगे? फर्स्ट पीरियड की वैलेंसी +1 होगी, सेकंड की +2 होगी, प्लस यानी रेगुलरली आप पीरियड में जाते जाते वैलेंसीज में क्या चेंजेस आएंगे? पहले +1 से लेके +-4 तक बढ़ेगी, और फिर -3 से लेके 0 पे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब वो कैसे, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है? आप जब इसका आंसर लिखोगे पीरियड के लिए, तो आप क्या लिखोगे? द वैलेंसी इन पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल increases from +1 to ±4 and decreases from -3 to 0। ये तो आपका डेफिनेशन हो जाएगा पीरियड के अंदर किसका? वैलेंसी का। अब आप इसे फिर लिखोगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए एक पीरियड के। अब लिथियम है 3 पे, ये है 4, ये है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चलो के एलिमेंट शेल फिल कर लेते हैं। इसकी आएगी 2 1, इसकी 2 2, इसकी 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8। ठीक है, 2 1 के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और एल में कितने होते हैं? 8। 8 होते हैं, है कितना? 1। आपके पास में चॉकलेट्स हैं 5, ठीक है, आपको जरूरत है 15 की, और किसी के पास में है 10 चॉकलेट और उसको भी जरूरत है 15 की, तो आप 10 लोगे, इससे बेटर आप अपनी 5 चॉकलेट अगर किसी को दे दो तो शायद उसकी 15 कंप्लीट हो जाए। मान लो कोई कंपटीशन है इस चीज का कि 15 चॉकलेट्स कलेक्ट करनी थी, आपके पास में कितनी बची? 5 ही थी, 10 किसी से लेके आते, बेचारे 10 वाले को आप 5 की हेल्प कर दोगे तो उसका 15 कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसा है, इसको चाहिए कितने? अभी भी 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 7 की नीड है। क्या कोई इजीली इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा क्या? नहीं, बेटर ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्या कर दे? लूज, छोड़ देगा। और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वैलेंसी कितनी कैरी करेगा? प्लस। जब भी कोई एटम वैलेंसी शो करता है तो आउटरमोस्ट शेल में से जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जाता है, निकाल देते हैं, तब तो चार्ज आता है प्लस का, और जब चार्ज गेन किया जाता है यानी इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो चार्ज आता है नेगेटिव का। ओके, ये क्लियर है कि लूज करना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आप किसी फ्रेंड को लूज कर देते तो वैसे तो नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन अगर कोई खराब फ्रेंड है उसको आपने लूज कर दिया तो पॉजिटिव वाइब्स आती है। लाइक वो दिमाग में बैठा लो एक एग्जांपल कि अगर एक एटम है ना बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर उसके पास में बहुत सारा नेगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, शेल फिल होती जा रही, कंजेस्टेड हो गया है, तो इट मींस उस पे कौन सा क्या हो रहा है? नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके पास में 2 तो कंप्लीट थी, के शेल तो पूरी है, एल में 8 की जगह सिर्फ कितना है? 1, तो बेटर है 7 ले, इससे अच्छा 1 को क्या कर दे? लूज, और चार्ज क्या ले ले? +1। एज इट इज आगे चलते हैं। इसके भी 7 की अभी भी कितनी जरूरत है? इसको 6 की जरूरत है, 6 कोई नहीं देगा तो बेटर है 2 लूज करके +2 पे जाए, ये 3 लूज करे, ये क्या करेगा? अब 4 वाला क्या करेगा? भाई इसको 8 चाहिए थे, 4 आ गए फिक्स इसके, अब ना देने का बन रहा है ना लेने का बन रहा है इससे, या तो ये 4 लूज कर दे या ये 4 गेन कर ले, बिल्कुल बीच में है। इस सीजन से इसकी वैलेंसी क्या लिखी गई है? +-4। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इधर से आगे इसके पास कितने? 2 और 5, हाफ से ऊपर जा चुका है, 5 पे आ गया, तो इसकी अभी थोड़ी आशा बन गई है कि यार 3 4 तो मुझे कोई दे ही देगा, तो 5 है तो 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3, तो लेगा, इसका मतलब नेगेटिविटी बढ़ेगी यानी -3। 6 है तो 2 की ही जरूरत है, 7 है तो सिर्फ 1 ही की जरूरत है, लेकिन 8 ही पूरे हो गए तो जरूरत ही नहीं है, तो वैलेंसी कितनी जाएगी? 0। समझे? ये हुआ पीरियड में वैलेंसी का चार्ज। आप क्या लिखेंगे कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो पहले वैलेंसी +1 से +-4 तक इंक्रीज होती है, फिर वो -3 से लेके 0 तक डिक्रीज होती है, फिर आप ये पूरी सीरीज लिखेंगे एलिमेंट्स की, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और फिर आप डिफाइन करेंगे कि इस सीजन से वैलेंसी इंक्रीज होके डिक्रीज हो रही। ये हो गया किसका? पीरियड का। अब हम लेते हैं वैलेंसी के लिए ग्रुप। ठीक है,
अब हम किसको लेंगे? ग्रुप को। ग्रुप में सेम एग्जांपल चलने देंगे हम लीना की, लिथियम सॉरी लीना है और ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। अगेन वही 1, 3 और 11, ये तो याद हो जाना चाहिए अब। K1, K2L1, K2L8, M1, कोई चेंज नहीं होता है। K शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना? तो ये +1 शो कर देगा। अगर आप सेकंड ग्रुप पे जाओगे तो वो +2 शो करेंगी, पूरे ही अप टू डाउन जाते वक्त। ये जितने अप टू डाउन जाओगे क्या शो करेंगे? +1। सेकंड वाले पे गए, ऊपर से नीचे गए, सारे +2। तो अब आप पीरियड में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? सॉरी, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। शेल कैसी रहती हैं इसमें? सेम रहती हैं। क्या रहती हैं? शेल सेम रहती हैं। एटॉमिक साइज कैसा था? स्मॉल हो जाता है, यानी डिक्रीज होता है। अब वैलेंसी इंक्रीजेस कहां से? फ्रॉम +1 टू +4 एंड डिक्रीजेस कहां से? फ्रॉम -4 टू 0। ओके, उसमें क्या लिखोगे? शेल भी इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हुए और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हुई, बट इनकी वैलेंसी हमेशा कैसी रहती है? सेम। लाइक फिर आप इसमें लिखोगे लाइक इसमें ग्रुप अगर कौन सा है? फर्स्ट तो वैलेंसी +1, अगर सेकंड है तो वैलेंसी +2, थर्ड है तो वैलेंसी +3। ये हो गया वैलेंसी का टॉपिक। समझे? आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड पीरियोडिक पार्ट। अब है हमारे पास में क्या? अब हम थर्ड पढ़ेंगे इसमें, वो है इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन है अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? एक एबिलिटी है। क्या है ये? एक एबिलिटी। किस चीज की एबिलिटी? अट्रैक्ट करने की। किसको? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब आते हैं हम वापस से किस पे? एटॉमिक साइज पे, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए वो चीज क्लियर होनी जरूरी है। हमने अभी क्या पढ़ा था? पीरियड में एटॉमिक साइज क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी, यानी बड़े से कहां जा रहे थे आप? छोटे पे। और ग्रुप में शिट सॉरी ग्रुप एंड पीरियड लेफ्ट टू राइट, साइज क्या हो रही थी? जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होती है? बड़े से छोटी। यही पढ़ा था हमने अभी एटॉमिक साइज में। अब इसके बेसिस पे हम क्या समझाना चाहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? किसी एटम की वो एबिलिटी जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, वो एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब आप मुझे बताओ कि एक एटम है जिसका साइज बहुत छोटा सा है, ऐसा है, और एक एटम है जिसकी साइज कैसी है? ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बीच में रखा है खुले में। ठीक है, तो आप बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन को कौन इजीली खींच लेगा? जिसका न्यूक्लियस बहुत क्लोज है वो, या जिसका न्यूक्लियस बहुत दूर है वो? किस भाई, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज। और जो अपना न्यूक्लियस होता है कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या है ये? अगर एक बहुत छोटा सा एटम है तो उसका न्यूक्लियस भी तो क्लोज है शेल के, और यहाँ पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से खींच लेगा।
लेकिन अगर न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है तो ये पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हुआ जब किसी भी एटम का साइज बहुत छोटा होगा तो न्यूक्लियस उसे बहुत तेजी से अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर साइज बहुत बड़ी हुई तो लेस हो जाता है अट्रैक्शन। क्या शो करता है, लेस अट्रैक्शन। तो अब हमारे इस पे आते हैं हम कि फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, अगर साइज बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्ट करने की पावर को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बड़ा एटम अट्रैक्शन शो कर नहीं पा रहा, कम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम। तो आप क्या लिखेंगे कि ग्रुप में क्या होता है, हम जब कहा जाते हैं अप टू डाउन, कहा जाते हैं अप टू डाउन, किसी भी ग्रुप में एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो इस रीजन से पावर अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब इसका उल्टा हमको पीरियड में समझना है। पीरियड में देखिए बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, ये कम धीरे खींचेगा इसका न्यूक्लियस, जबकि छोटे एटम का न्यूक्लियस बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, तो उसके उल्टे पॉइंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ग्रुप में जब हम पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इट मींस लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एटॉमिक टेबल, ओ सॉरी पीरियोडिक टेबल, देन द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। एंड द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो क्या होगी, पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। पावर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटा साइज का एटम इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, तो पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इस सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हम कह सकते हैं कि जो लिथियम है और जो लिथियम के बाद में Na है, सोडियम, इनमें से दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी लिथियम की और कम होगी सोडियम की। उल्टा इस साइड चलते हैं, एक लिथियम है और ये बेरिलियम है, लिथियम और बेरिलियम में से किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की, लिथियम की कम होगी। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आपसे जो क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करने हैं, प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ लिख के लाने। आपके पास में पीरियोडिक टेबल पूरी बनी हुई है, वो पीरियोडिक टेबल आपको देखनी है, कोई से भी 3 एलिमेंट्स लेने हैं और उनको डिफाइन करना है विद आप चाहो तो उनका डायग्राम बना करके कर सकते हो, आप चाहो तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे डायग्राम बहुत ज्यादा गंदा सा लगेगा, तो बेटर है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ठीक है, तो अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 3 to 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ और वो 3 to 4 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपकी होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अपना आज के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक साइजेस साइज ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। Li और K के एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस है, सेकंड क्वेश्चन सेम है, Li और कार्बन के एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। एंड द लास्ट वन इज वैलेंसी इन पीरियड्स, आपको पीरियड्स के अंदर किसको डिफाइन करना है, वैलेंसी को। ओके, ये वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। कल इन क्वेश्चंस को वापस से नेक्स्ट लेक्चर में क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।